बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दुबई में पाकिस्तानी फूड डिलीवरी राइडर्स के लिए मुफ्त फ़िज़ाई टिकट का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 डिलीवरी राइडर्स को फादर डे के मौके पर होने वाली कुरानंदाजी में ईद उल अज़हा के दौरान अपने आबाई मालिक वापस जाने और अपने अहले खाना के साथ त्यौहार मनाने का मौका मिला है। इनमें 27 साला मोहम्मद आरिफ लियाकत अली भी शामिल हैं, जो एक पाकिस्तानी तारिक वतन हैं। वो इस मौका की अहमियत पर जोर देते हैं। बताया गया है कि डिलीवरों के साथ मिलकर फाइव गाइज UAE के नाम से एक फास्ट फूड चेन ने एक मुनफरिद राइडर डे का एहतमाम किया, जिसका आगाज़ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सवारों के लिए लेमो पिक अप और खाने के सेशन से हुआ। इन सवारों ने फिर घर वापसी का सफ़र जीतने के लिए एक लाइव ड्रा में हिस्सा लिया, जिसमें 3 नाम मुंतखब किए गए। अली कहते हैं कि आखिरी बार मैं दिसंबर 2022 में घर गया था और जब मैंने सुना कि मैंने ये टिकट जीत लिया है तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इस कुरानंदाजी से मुस्तफ़ीद होने वाले एक और पाकिस्तानी मोहम्मद वसीम ने कहा कि मेरे वालिद बहुत मेहनती आदमी हैं। अब डिलीवरों ने मुझे दुबई में काम करने का मौका दिया और मेरे वालिद घर पर आराम करने के काबिल हैं। ऐसे ही 34 साला इरशाद हुसैन भी इस साल अपने 4 बच्चों के साथ ईद मनाने के काबिल होने पर अपने जोश का इयादा करते हुए कहा कि मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए बहुत खुशी का लम्हा है। मैं 9 साल पहले दुबई आया था, लेकिन ये पहला मौका होगा जब मैं उनके साथ ईद मना सकूंगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुसाफिरों का रश, दुबई एयरपोर्ट ने ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB 20 जून से 3 जुलाई के दरमियान अंदाज़तन 3.5 मिलियन मुसाफिरों का खैर मकदम करेगा, जिसमें औसतन यौमिया ट्रैफिक 2,52,000 तक पहुंच जाएगी। यानी दुनिया का मसरूफ़ तरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा आने वाले हफ्तों में और वो भी मसरूफ़ हो जाएगा, क्योंकि UAE के समर स्कूल में छुट्टियां इस हफ्ते के आखिर में शुरू होने वाली हैं। ईद उल अज़हा की 6 छुट्टियों के साथ मिलती हैं, जिसके बाद ये मरकज़ रवानगियों में इजाफे की तैयारी कर रहा है। बताया गया है कि एयरपोर्ट्स की टीमें टर्मिनल ऑपरेशन, मेहमानों के तजर्बे, कंट्रोल अथॉरिटी बशमूल दुबई पुलिस, एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग, पैकेज ऑपरेशन, कार पार्क्स और मुतअद्दिद कमर्शियल और सर्विस पार्टनर की नुमाइंदगी करने वाली टीमें सब ही बैनुल-अक़वामी खिदमात के आला मयार को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन हम आहंगी के साथ काम कर रही हैं। मुसाफिर तातीलात के रश को मात देने के लिए दर्ज झैल हिदायत पर अमल करें। एमिरेट्स से उड़ान भरने वाले मुसाफिर एयरलाइन के इब्तिदाई और सेल्फ सर्विस चेक इन सहूलत का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटी चेक इन के इख्तियारात दुबई के DIFC इलाके में ICD ब्रोक फील्ड पैलेस और अजमान में मखसूस सहूलत से हासिल किए जा सकते हैं। दोनों टर्मिनल 1 और 3 पर आने वालों के लिए फोरकोर्ट तक रिसाई सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर मजाज हवाई अड्डे की गाड़ियों तक महदूद है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। टाइटैनिक के मलबे की तलाश, दुबई में मुकीम अरबपति समेत पूरी टीम लापता। अब इस खबर की तफसील। इमराती मीडिया के मुताबिक बहर ओकेनूस में टाइटैनिक के मलबे की तलाश में जाने वाले मशहूर अरबपति समेत टीम के तमाम अफराद लापता हो गए। इस सिलसिले में जाने वाली सियाही आबदोज से एतवार के रोज़ आखिरी बार रब्ता हुआ, जिसके बाद से रब्ता मुनक़ता है। आबदोज में सिर्फ 96 घंटे ऑक्सीजन मौजूद थी। लापता होने वाली इस आबदोज में सवार अफराद बहरी ओकेनूस में डूबे मशहूर बहरी जहाज़ टाइटैनिक के मलबे की तलाश के मिशन पर रवाना हुए थे।
جن میں آبدوز کا کپتان، ایک عرب پتی اور ایک برطانوی سمیت 4 افراد شامل ہیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات میں عید کی تعطیلات، فضائی کرائے 300% تک بڑھ گئے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ خلیج ٹائم کے مطابق عید الاضحیٰ کی تعطیلات میں سفر کے منصوبے بنانے والے رہائشیوں کو ہوائی کرایوں میں بے تحاشا اضافہ کی وجہ سے دھچکا لگا ہے، کیونکہ اس وقت پرواز کے ٹکٹوں کی قیمتیں بے مثال بلندیوں تک بڑھ چکی ہیں، اور وہ رہائشی جو مختلف بین الاقوامی مقامات کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب انہیں مالی چیلنجوں کا سامنا ہے، کیونکہ پچھلے مہینے 1100 درہم کے آس پاس ملنے والا ہوائی ٹکٹ اب براہ راست پرواز کے لیے 2600 درہم تک بڑھ چکا ہے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔